यार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत गुरुत्वीय विभव से संबंधित व्यंजक का आकलन करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वीय विभव की परिभाषा, गुरुत्वीय विभव की मात्रक एवं उसका विमान निकालना सीखा था। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए जैसा कि गुरुत्वीय विभव क्या है, गुरुत्वीय विभव परिभाषा में अपन ने जो देखा था पिछले बार कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। यानी गुरुत्वीय विभव क्या है? किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी हमको कार्य निकालना है। अगर अपन ने कार्य निकाल लिया तो वही उसका व्यंजक गुरुत्वीय विभव हो जाएगा। देखिए, इसके लिए मानते हैं, हम मानना पड़ेगा थोड़ा कि माना कि ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, इसको देखते हैं। तो इसकी चित्र से अपन को लिख लेना है, याद नहीं करना है इसको कि माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान वस्तु के केंद्र पर माना जाता है। तो यहाँ से इसी चित्र को देखते हुए अपन को इसका व्यंजक लिखना शुरू करना है, व्यंजक निकालना है। तो इसको जो भाषा लिखना है उसी के कि माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कि बिंदु O पर स्थित है तथा इसके, अब ये द्रव्यमान है, कोई गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो उसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी वह सीमा या क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य वस्तु को के ऊपर प्रतिक्रिया कर सकता है या उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हमने यह जाना था, पिछले वीडियो में भी ये बताया गया था कि अगर ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो पिंड है जो कि एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित करते हैं और वह बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके दोनों के बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम सब जगह लगता है, तो इसीलिए इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो अब इसी नियम का अपन को प्रयोग करना है। तो इसके लिए ये क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र, अब ये गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो इस गुरुत्वीय द्रव्यमान के चारों ओर एक निश्चित एक सीमा होगी कि जहां तक किया है इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र, जहां तक इसका बल कार्य करेगा, यानी वहां तक स्थित वस्तु के ऊपर ये प्रतिक्रिया करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वह सीमा जहां तक, वह अंतिम सीमा इसकी कि जहां तक कि वह अपने तरफ इस वस्तु को वहां के सीमा के अंदर या सीमा पर स्थित वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये तो वही कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र, किसी भी गुरुत्वीय द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र एक निश्चित सीमा है कि पृथ्वी से एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी किसी पिंड के अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। उससे बाहर चले जाने पर वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाने पर वो उसका आकर्षण का बल नहीं कार्य करता है। तो यही इसमें कि कोई भी ये पिंड है जिसको अपन पृथ्वी ही मान सकते हैं कि m द्रव्यमान की पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का केंद्र O है और पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर अपन को गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। तो परीक्षाओं में ये प्रश्न कई प्रकार से आता है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात करिए, व्यंजक निकालिए। यह आता है कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है तो पृथ्वी से r दूरी पर स्थित है, उसका गुरुत्वीय विभव निकालिए। तो सभी का उत्तर एक है। प्रश्न कई प्रकार से घुमा घुमा के पूछते हैं, लेकिन अपन को उसका जो उत्तर व्यंजक निकालना है एक ही तरीके से निकालना है, इसमें भ्रमित नहीं होना है। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं इसको कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड बिंदु O पर स्थित है तथा इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। अर्थात इसी को प्रश्न अगर बदल कि अर्थात गुरुत्वीय द्रव्यमान m के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव की गणना करना है।
तो ये अपन को यहाँ पे गिरना। तो इसके लिए हमको ये मानना पड़ेगा। अब ये वही परिभाषा में फिर से पहुंच जाएंगे कि गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या है। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, यानी गुरुत्वीय सीमा के बाहर से, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर अनंत हो जाएगा वो, कि उससे बाहर से वहां से अंदर लाने में जो किया गया कार्य, जो कार्य किया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए, अनंत से यहाँ तक लाने में किया जो गया कार्य होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाएगा। अगर अपन इसी को आग से अनंत तक ले जाएं तो वो कार्य हमको करना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया, आप अपन इसको इसका निकालते। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि माना कि पृथ्वी या कोई जो पिंड है m द्रव्यमान के, उसके केंद्र से x दूरी पर कोई m द्रव्यमान का कण या m द्रव्यमान का पिंड स्थित है या इकाई द्रव्यमान का पिंड स्थित है। तो माना कि इसके लिए मान लिया कि माना कि अब ये कि बिंदु O से x दूरी पर का स्थित बिंदु A एकांक द्रव्यमान का कोई अन्य या कोई पिंड स्थित है या रखा हुआ है। स्थित है। तो अब ये अपन ने ये माना कि बिंदु O से, यानी ये गुरुत्वीय द्रव्यमान के केंद्र से x दूरी पर बिंदु A पर एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड स्थित है, या इसको तो जब एक एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड स्थित है तो फिर क्या होगा, अब ये इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के अंदर है, तो इस वाले ये गुरुत्वीय द्रव्यमान m और ये एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है, उन दोनों के बीच में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बल लगेगा। तो उसको अपन को देखना है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान m, अब ये पिंड स्थित है तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार जो गुरुत्व बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कैपिटल G, ये M गुरुत्वीय द्रव्यमान यह पृथ्वी का या उसका। अब दूसरा ये जो पिंड है ये एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है, तो अगर अपन इसको माने कि M द्रव्यमान और फिर इसके GMM अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x² है। अब चूंकि अपन ने इसको क्या माना है, चूंकि अपन मान चुके हैं कि चूंकि m बराबर कितना है, एकांक द्रव्यमान का पिंड है, इसलिए ये जो समीकरण है वो कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा GM अपॉन x²। ये जो बल लगेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान m बराबर कितना लिख दिया अपन ने, 1 लिख दिया, एक जो स्मॉल m है ये लिख दिया। अब कभी कभी परीक्षाओं में ये भी आ जाता है कि m द्रव्यमान के लिए, तो m द्रव्यमान के लिए भी निकाल, लेकिन अपन इसको यहाँ पे चूंकि विभव की परिभाषा, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा में क्या है कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है, यानी क्या, कार्य गुरुत्वीय विभव के बराबर। तो इसलिए अपन ने अब ये लग गया अपना बल का आ गया कि चूंकि माना कि बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु A, माना कि ये बिंदु O से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु है A, बिंदु A पर एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड या कण स्थित है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार उन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, GM अपॉन x²। क्यों, क्योंकि एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला बल है, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला
बल, ये है, ये F है जो ये है, इस तरह से एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक चीज थोड़ा सा और मानना। अब ये जो बल है, अब यहाँ पर जी F बराबर हो गया Gm/x²। अब हम आगे मानते हैं कि एकांक द्रव्यमान का जो ये पिंड है यहाँ पर, अब इसको अपन को कहां से लाना है, इसको लाना है यहाँ पे रखा हुआ है। ये माना अपन ने यहाँ पे कि माना कि बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड स्थित है, यानी अनंत से अपन इसको यहाँ तक लाए। अब यहाँ से अपन को कहां तक लाना है, अनंत से यहाँ तक P तक लाना है। तो अब इसको या थोड़ा सा अपन को ये मानना है कि अब इस पिंड को क्या करना है कि A से अनंत सूक्ष्म दूरी B तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य कहां से आएगा, कार्य आ जाएगा बल गुणे विस्थापन। किस बल के द्वारा काम किया जा रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। और कितनी दूरी तक अपन ला रहे हैं, तो इसको अपन ये पहले मान लेते हैं कि अनंत सूक्ष्म दूरी। माना कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत सूक्ष्म दूरी A से B तक की दूरी यानी स्मॉल dx तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। और जब अपन ये वाला कार्य आ जाएगा, इसी को फिर अपन को क्या करेंगे, समाकलन के द्वारा अनंत से r तक लाने में किए गए कार्य को समाकलन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा कार्य आ जाएगा। अनंत से लेके r तक लाने में किया जाता है। वही उस स्थान पर r पर या बिंदु P पर जो r दूरी है, r दूरी पर अथवा बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव के मान के बराबर हो जाएगा। तो अपन अब देखते हैं आगे, इसके लिए लिखते हैं कि माना कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को बिंदु A से B तक कितनी अनंत सूक्ष्म दूरी, बहुत छोटी से छोटी जितनी हो सकती है कल्पना, अनंत सूक्ष्म दूरी dx। कितनी दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी, बिल्कुल छोटे छोटे कणों, इसको छोटे अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक, अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। माना कि अपन ने कितना है किया गया का अनंत सूक्ष्म, तो छोटा कार्य है तो कार्य कितना है, dw है। कितना है, dw है। तो dw बराबर कितना हो जाएगा, अनंत सूक्ष्म dw है। तो अब dw बराबर निकाल लें अपन यहाँ, dw बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल कार्य, या यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि कार्य बराबर हो जाता है बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन इसका कितना है, dx है, बल कितना है, एकांक पे लगने वाला बल कितना है, बस उसके बाद, और जो कार्य है, छोटा सा कार्य कितना है, dw है। तो अब यहाँ पे बल आ जाएगा आपका, बल हो जाएगा F इंटू विस्थापन हो जाएगा df। इसी को थोड़ा और अपन कर लें तो हो जाएगा Gm/x², ये और इंटू dx हो जाएगा। ये dw, ये क्या आ जाएगा, dw। अब इसी को अपन समेशन में रख लेते। अब अपन क्या करते हैं, इसी को अब इसी कार से ये छोटे छोटे टुकड़ों में कार किया गया, इतना छोटी दूरी आई, छोटी दूरी। अब इसको अपन माना कि अनंत से r तक लाने में किया गया था। अब इसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से r तक लाने में जो किया गया कार्य है वो किससे निकालेंगे, समाकलन के द्वारा। उसको छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है, तो उसको फिर एक साथ निकालते तो समाकलन के द्वारा आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अब एकांक द्रव्यमान के पिंड को, क्योंकि हमको क्या करना है, P बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, अतः अनंत से लेके यहाँ तक जो लाने में किया गया कार्य अपन को ज्ञात करना है P बिंदु तक। इसलिए आप एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से r तक लाने में किया गया
कार निकालेंगे अपन। किया गया कार की गणना करना है। किया गया कार कितना हो जाएगा कि माना कि किया गया कार माना कि डब्ल्यू है, कितना है डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। तो अब ये कैपिटल डब्ल्यू कैसे आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू से ये बराबर हो जाएगा ये छोटे छोटे कारों से, यानी अनंत से अपन कहाँ लाए आर तक लाए, आर दूर, और ये डी डब्ल्यू कार किया गया। छोटे छोटे में कितना किया कार किया डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब यहाँ छोटा कार किया डी डब्ल्यू, फिर छोटे डी, ऐसे करते करते पूरा कार सब डी डब्ल्यू कई डी डब्ल्यू जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, यानी पूरा कार हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में अपन ने काम किया कि पूरा एक साथ काम ना करके छोटे टुकड़े में थोड़ा दूरी सरकाई, उसको फिर थोड़ा दूर थोड़ी थोड़ी, तो इसी तरह से इसको समाकलन के द्वारा इसमें हल करने का नियम होता है। तो अपन ये वाला आगे, अब ये जो किया गया एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य, और यही जो कार्य निकलेगा वही गुरुत्वीय विभव के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा कि W बराबर इतना आ गया, इसी को थोड़ा हल कर ले अपन। अब क्योंकि ये बिंदु P R कहां पर है, केंद्र से R दूरी कहां पर है P पर, यानी P पर अपन को गुरुत्वीय विभव निकाल लेना है। गुरुत्वीय विभव के आएगा जो भी आएगा, ये गणना व्यंजक आएगा जो हल, तो P पर गुरुत्वीय विभव का मान आ जाएगा। इसी को कहेंगे P पर गुरुत्वीय विभव का मान, इसी को कहेंगे केंद्र O से R दूरी पर गुरुत्वीय विभव का मान। अब देखिए इसको देख लेते हैं। तो ये आला आ गया कि W बराबर इतना। अब इसको dW का मान रख देते हैं, यहां से dW के मान कितना है G M अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। कहां से, अनंत से r तक। अनंत से कहां तक लाए हैं इस पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को r तक। अगर मान लीजिए कि इसमें एकांक द्रव्यमान का अगर अपन शुरू में ना करते तो m रखा रहता, m को ले आते। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि m द्रव्यमान के पिंड को, तो फिर बाद में, लेकिन m द्रव्यमान के पिंड को जब अपन गुरुत्वीय विभव निकालते तो उसमें m का भाग तो देना ही पड़ता, क्योंकि प्रति एकांक द्रव्यमान को वहां तक लाने में किया गया कार्य ही गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला जो कार्य है W समेशन में समाकलन के द्वारा इतना हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ये पूरा इसका व्यंजक आ जाएगा। W बराबर कैपिटल W बराबर कितना है, यहां से जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेंगे, और यहां से ऐसे करके इसको समेशन आर लिमिट रख देंगे, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब ये लिमिट 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो करते हुए ऐसे लिखेंगे gm, यहाँ पर लिमिट अनंत से लेके कहां तक ले गए हैं r तक, और यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी -2 इंटू dx। अब अभी बताया था पिछले वीडियो में कि जो ये सूत्र होता है समाकलन का, कि अगर मान लीजिए कि x की पावर n dx है, तो इसका समाकलन करना है, तो इसका क्या होता है, हल होता है जो कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, इतना होता है इसका मान। अगर लिमिट होती है तो लिमिट पीछे आ जाती है, तो इसका हल होता है। तो अब इसको यही सूत्र यहाँ पे ये वाला सूत्र इसमें लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए इधर, तो ये आ जाएगा gm लिमिट। तो अब मान लीजिए कि लिमिट है तो लिमिट को इसको पीछे रख देंगे। अब यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, f की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और ये देखिए अब जो कहां से कहां तक ले गए थे अपन, इसको अनंत से लेके r तक ले गए थे। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर कि W बराबर, या यहाँ पे भी जगह है तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं यहाँ पर कि gm, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, ये -1, दो माइनस का प्लस का, एक तो माइनस के, और यहाँ पर कितना बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ से इस तरह से ये हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी अनंत से लेके r तक, लिमिट कितनी हो जाएगी, अनंत से। अब इसको अपन यहाँ से आगे ले आएंगे इधर, इसको ये बराबर काहे के हो जाएगा, W बराबर ये हो गया आपका gm, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये इस तरह से उसी वाले समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर, x की पावर -1 अपॉन -1। अब देखो इसको क्या करना है, अब ये -1 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बीच में आ जाएगा, और x की घात -1 है, इसको प्लस करना है घात को, या इसको नीचे ले जाएंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे देखिए, gm
और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका लिमिट लिख लेंगे, अनंत से लेके आर तक की लिमिट लिखी। अब यहाँ पर ये कैसा आ जाएगा, ये वाला इसको ये वाला चिन्ह हो जाएगा ऋण, चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1/x हो जाएगा, 1/x, तो लिमिट जो कि लिखी जाएगी अनंत से लेके आर तक। अब ये माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लेंगे इसमें आगे, तो देखिए -GM और ये लिमिट लिखी हुई है 1/x और इसका आ जाएगा अनंत से लेके आर तक। अब अपन लिमिट का मान रख देंगे। अब क्या करेंगे, लिमिट रख देना है, तो लिमिट रखने में क्या करते हैं कि पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो सबसे ऊपर, तो इसके यहाँ पे अपन ने लिखा ऊपर वाली लिमिट को, तो -GM और यहाँ पे अपर 1/r, 1/x जहाँ पे पहले r रखेंगे और फिर माइनस करके 1/अनंत रख देंगे, 1/अनंत रख देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है कि 1/अनंत बराबर होता है 0, 1/अनंत बराबर कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए यही मान इसमें रख देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले आएंगे इसको, वही वाले सब, तो 1/अनंत बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर चाहे तो W बराबर हो जाएगा इसमें लिखने के लिए -GM और ये इसमें क्या बचेगा, 1/r बचेगा, या यहाँ पे 1/r बचेगा। अब 1/, और 0 हो गया, तो अब इतना, अब इसी को सही से लिख लेते हैं, तो GM/r, तो माइनस का चिन्ह लगा है, ये माइनस का चिन्ह। तो ये इकाई द्रव्यमान को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है, और जो ये किया गया कार्य है वही गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है, कि अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वही गुरुत्वीय विभव। तो हम जानते हैं कि अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही गुरुत्वीय विभव के बराबर, यानी कि ये यहाँ पे ये जो BW है वो काहे के बराबर हो जाएगा, B के कारण, गुरुत्वीय विभव के कारण, गुरुत्वीय विभव के बराबर, गुरुत्वीय विभव के बराबर हो जाएगा। यानी कि अपन W के बराबर क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो अगर अपन चाहें तो कहीं पे भी यहाँ देख लेते हैं कि इसको, इसमें क्या है कि W कहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, B से, तो गुरुत्वीय विभव B बराबर हो जाएगा GM -GM/r। यही इसका व्यंजक। ये क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य W है वही गुरुत्वीय विभव के बराबर है, वही कार्य क्या है, गुरुत्वीय विभव के बराबर, कि अनंत से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य W वो बराबर है गुरुत्वीय विभव के। तो इसलिए गुरुत्वीय विभव का जो व्यंजक है वो हो जाएगा B बराबर, गुरुत्वीय विभव B बराबर GM/r, GM/r। इस तरह से ये व्यंजक पूरा हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय विभव का व्यंजक पूरा। अब इसको मान लीजिए कि h गहराई पर देखना है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, तो इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं अपन, कि यहाँ से इसको h मान लें, यहाँ r मान लें, ये इसका अगर पृथ्वी मान है तो यहाँ तक r हो गई, यहाँ तक है, तो इसको दोनों को r प्लस है, वो तो दूरी है तो बराबर उसमें भी आ जाएगा, ये काम करेगा। और तो यानी कि ये r का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल r का, कैपिटल R प्लस h, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रख देना। अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव, तो यहाँ तक पूरा इसी तरह निकाल लेना है, और बाद में यहाँ पे एक लिख देना है कि प्रश्न के अनुसार चूंकि h ऊंचाई पर पूछा गया है पृथ्वी सतह से, तो जो r है, r को कैसे रिप्लेस कर देंगे कि r बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस h, तो इस तरह से उसका भी व्यंजक आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।